कालिका चुड़ैल 2025 के खौफनाक कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव शांतिवन में हर साल के जश्न की भव्य परंपरा थी। लोग नाचते गाते और रात भर खुशी मनाते थे। लेकिन यह परंपरा धीरे धीरे एक डीएक्स खौफनाक कहानी में बदल गई। इस गांव में यह मान्यता थी कि नए साल के जश्न के दौरान जो लोग आधी रात के बाद पार्टी करते हैं उन्हें एक चुड़ैल कालिका मार देती है। लोग कहते हैं कि कालिका इस गांव की रहने वाली थी। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी जो हर दिन मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाती थी। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसके दिल में दुनिया के प्रति गहरी नफरत थी। कालिका को यह देखकर जलन होती थी कि नए साल के दौरान लोग अपने दुखों को भूलकर खुशी से जश्न मनाते थे। गांव के लोग कालिका को एक अजीब और खतरनाक महिला मानते थे। उसका गुस्सैल स्वभाव और डरावनी आंखें किसी को भी कांपने पर मजबूर कर देती थीं। एक नए साल की रात कालिका ने गांव के मुख्य चौक में आकर जश्न मना रहे लोगों को चेतावनी दी। तुम लोग अपनी खुशियां बंद करो, ये तुम्हारी आखिरी पार्टी होगी। लेकिन किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसी साल गांव के कुछ लोगों ने कालिका को अपमानित किया। उन्होंने उसे झूठा आरोप लगाकर गांव से बाहर निकाल दिया। अपमानित और गुस्से में कालिका जंगल के अंदर चली गई, जहां उसे एक रहस्यमय शक्ति मिली। उसने काली विद्या में महारत हासिल की और खुद को चुड़ैल बना लिया। अब कालिका का एक ही उद्देश्य था, गांव के लोगों से बदला लेना। उसने कसम खाई कि जो लोग नए साल की रात को आधी रात के बाद खुशी मनाएंगे उन्हें वह मौत के घाट उतारेगी। उसके चुड़ैल बनने के अगले साल गांव में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा था। लोग इस बात को भूल चुके थे कि कालिका ने उन्हें चेतावनी दी थी, आज के बाद कोई भी आधी रात में जश्न नहीं मनाएगा। तभी तेज हवाएं चलने लगीं। एक भयानक चीख सुनाई दी और लोगों ने देखा कि एक लड़की हवा में लटक रही थी। ये कालिका थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा भयानक लग रहा था। उसने एक एक कर पार्टी में मौजूद कई लोगों को मार दिया। सुबह तक गांव में सन्नाटा था। गांव के लोग डर से कांप उठे। इसके बाद हर नए साल की रात गांव एक डरावने सन्नाटे में बदल जाता। लोग अपने घरों में छिप जाते और किसी भी तरह का जश्न मनाने से बचते। जो भी नए साल की रात को बाहर निकलता वह कालिका का शिकार बन जाता। 2025 में गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे कालिका की दहशत को खत्म करेंगे। इन लड़कों में से एक का नाम अर्जुन था। अर्जुन बहादुर और जिज्ञासु था। उसने कहा, हम कब तक डर के साए में जीते रहेंगे? इस साल हम पार्टी करेंगे और इस चुड़ैल का सामना करेंगे। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने किसी की बात नहीं सुनी और अपनी योजना पर डटे रहने का फैसला किया। अर्जुन ने गांव के एक बुजुर्ग से कालिका के बारे में जानकारी ली। बुजुर्ग ने कहा, कालिका को हराना आसान नहीं है। वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक तरीका है। अगर तुम सूर्य मंत्र का जाप करके उस पर हमला करोगे तो उसकी शक्तियाँ कमजोर हो सकती हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंत्र सीख लिया। उन्होंने एक जगह तय की जहां वे नए साल की पार्टी करेंगे। 31 दिसंबर 2024 की रात थी। पूरा गांव अपने घरों में छिपा हुआ था, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त पार्टी की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने म्यूजिक बजाया, नाच गाना शुरू किया और आधी रात का इंतजार करने लगे। जैसे ही घड़ी में 12 बजे अचानक हवाएं तेज हो गईं, बिजली चमकने लगी और जंगल से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। ये कालिका थी। वह हवा में उड़ती हुई पार्टी स्थल पर पहुंची। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं और उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम सबकी मौत तय है। कालिका ने जादू से हमला करना शुरू किया। उसके जादू के कारण अर्जुन के कुछ दोस्त बेहोश हो गए, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सूर्य मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र का प्रभाव कालिका पर पड़ा, वह चिल्लाने लगी। उसकी शक्तियां कमजोर होने लगीं, लेकिन वह आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अर्जुन पर सीधे हमला किया। अर्जुन और कालिका के बीच भयंकर लड़ाई हुई। अर्जुन ने अपने दोस्तों की मदद से कालिका को काबू में किया। उन्होंने मंत्र के प्रभाव से एक अग्नि चक्र बनाया और कालिका को उसमें कैद कर दिया। आखिरकार सूरज की पहली किरण के साथ कालिका की शक्ति खत्म हो गई। वह चीखते हुए जलकर राख में बदल गई। कालिका के मरने के बाद गांव पर छाया हुआ डर का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया।